हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे कुछ बिजनेस रिलेटेड। आपके पास क्वेरीज आती हैं तो क्या और कौन से कार्ड्स का हमारे इसमें होने से क्या मतलब निकल के आता है। ठीक है, वैसे तो पेंटिकल का कार्ड जो होता है वो मनी रिलेटेड होता है। वैसे मैं एक वीडियो और बनाऊंगी, देखूंगी अगर वो मैंने नहीं बनाई है अभी तक तो, क्योंकि मैं खुद भी भूल जाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो कि जैसे पेंटिकल का कार्ड क्या किससे रिलेटेड होता है, कप्स का कार्ड किससे रिलेटेड होता है, इसका एक डिटेल। वैसे तो सिंपली तो आपको मालूम होगा या कई बार बात भी हो चुकी होगी कि वैंड्स जो होते हैं वो ग्रोथ के लिए होते हैं, पेंटिकल्स जो होते हैं वो मनी रिलेटेड बात के लिए होते हैं, और जो कप्स हैं वो इमोशन से रिलेटेड होते हैं। लेकिन फिर भी एक डिटेल में मैं आपको बना के दूँ। ओके, तो हम आते हैं वापस अपनी इस पे। ठीक है, तो ये है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड। देखिए आप ना इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये एस ऑफ पेंटिकल है। ठीक है, आप जैसे हमारा टू ऑफ पेंटिकल होते हैं तो उसमें टू होते हैं, थ्री होते हैं तो थ्री होते हैं। लेकिन जो हमारे कोर्ट कार्ड्स होते हैं ना, कोर्ट कार्ड्स यानी कि जैसे वो पेज ऑफ पेंटिकल, किंग, क्वीन, जैसे हमारे वो ताश के पत्तों में होता है ना, राजा, रानी, गुलाम, इस तरह के कार्ड्स होते हैं जो, तो उनके पास भी पेंटिकल एक होगा। देखिए, ठीक है, आपको मैं अगर दिखाऊं तो थोड़ा सा आपका कन्फ्यूज़न ना रहे, इसके लिए देखिए अब ये जैसे ये कार्ड है, इसके पास एक ही पेंटिकल है पूरे कार्ड में, तो ये एस ऑफ पेंटिकल नहीं होगा, ये पेज ऑफ पेंटिकल है। ठीक है, तो इस चीज़ का ये देखिए, अब जैसे ये किंग ऑफ पेंटिकल है, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल है, एक ही है, लेकिन एक ही पेंटिकल को देख के ये कंफ्यूज नहीं होना कि एस ऑफ पेंटिकल है कि क्या है। तो जो एस होगा ना वो ज़्यादातर क्या मतलब चारों ही डेक के चारों उसमें सेट्स में आपको जो है ये जो एस का कार्ड है ना, एंजल हैंड दिखेगा उस पर। जैसे एस ऑफ वैंड का कार्ड है, देखिए ये देखिए ये रहा एस ऑफ वैंड का कार्ड है, तो एंजल का हैंड होगा इस पर, किसी पर्सन के हाथ में नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए एस ऑफ कप का कार्ड है तो एंजल हैंड है, क्योंकि एस जो होता है वो बिगनिंग का होता है हम ज़्यादातर, क्योंकि बिगनिंग हो रही है किसी चीज़ की, और बिगनिंग यानी कि ब्लेसिंग्स हैं गॉड की हमारे साथ। ठीक है, तो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आता है, तो देखिए ये क्या है, आपको कुछ दे रहे हैं, किस पोजीशन में आता है कि कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको वो चीज़ मिलने वाली है। आपसे कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में कोई भी पूछने आए, मैरिज के बारे में, बिजनेस के बारे में, किसी भी चीज़ में, जॉब के बारे में, कोई जैसे कई ये भी पूछती हैं कि हाँ हमने मकान लिया है, इतना पैसा भरा है, इतना पैसा भरा है, लेकिन वो हमें जो अथॉरिटी होता है वो नहीं दे रहा है, कुछ इस तरह का। तो यानी कि आपको ये बोलना है कि हाँ रेडी है, आपका जो पार्सल है रेडी है, एक किस्म से आता है ना, जैसे मैसेज कहीं से आप कुछ खरीदते हैं तो कि योर पार्सल इज़ रेडी एंड ठीक है, तो ये रेडी है, हमें मिलने वाला है। तो यानी कि अगर बिज़नेस में पूछ रहे तो कि हाँ तो आपका काम हो गया है, रिजल्ट आने ही वाला है, आपको अच्छा मिलने वाला है, और क्योंकि एंजल का हाथ है इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि यू आर रेडी टू टेक योर गिफ्ट, आपका जो मेहनत का परिणाम है वो आपको मिलने वाला है, मेहनत सफल होने वाली है। ठीक है, तो ये है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड। अब हम देखते हैं फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड। फोर ऑफ पेंटिकल, देखिए पेंटिकल जो होते हैं वो होते ही इसके हैं। ठीक है, मैंने आज इसका पैटर्न देख के रखा था कि मेरे को बाद में तकलीफ़ नहीं हो, इसके लिए मैंने इसका पैटर्न थोड़ा सा समझ के रखा था कि कैसे दे रखे हैं कार्ड्स, और मुझे समझ में भी आ गया था। देखिए ये हमको करना है फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ये रहा फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ठीक है, देखिए दो इसके हाथ में, दो नीचे हैं। ठीक है, ये कार्ड क्या कहता है कि प्लानिंग जो है आपकी उसमें कुछ मिसिंग है। देखिए ये पर्सन कैसे बैठ के सोच रहा है कुछ, है ना, तो मतलब कि समथिंग इज़ मिसिंग। जैसे हमारे को कभी कभी लगता है ना ऐसे कि कुछ काम सारा हो गया, कि कुछ ना कुछ रह गया है, कुछ रह गया है, कि समथिंग इज़ मिसिंग, प्लानिंग में कुछ आपके गड़बड़ है। आपकी प्लानिंग को वापस से चेक करो, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। जैसे मान लो आप कोई मोबाइल का बिज़नेस करने जा रहा है, तो आप उसको बोलो कि आपने जो भी अपना सेटअप वगैरह किया है, आपकी प्लानिंग में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, कुछ मिसिंग है। गड़बड़ मतलब नहीं है, मिसिंग है। गड़बड़ का मतलब होता है कि कुछ गलत चीज़ ले रखी है, मिसिंग का मतलब है कि कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है।
ठीक है। तो कुछ मिसिंग है, तो आप नॉलेज लो इसकी थोड़ी कि क्या होता है, कैसे होता है। तो जैसे जैसे नॉलेज लेते हैं, या कुछ लोग इस काम में हैं तो उससे लीजिए। मैरिज के लिए आया तो भी जिस पर्सन के साथ आप करने जा रहे हैं मैरिज या कुछ भी है, तो कुछ राज है, कुछ मिसिंग है, कोई चीज़ मिसिंग है कि आपके इमोशंस नहीं मिल रहे, या दोनों तरफ से हाँ नहीं है, या कुछ ऐसी कमी है। तो आपको एक बार फिर से चेक करना चाहिए सब कुछ। ठीक है, यहाँ आपको यही सलाह देनी कि आपको सब कुछ को फिर से एक बार चेक करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो प्लानिंग में आपकी कुछ कमी रह गई है, आपकी जो प्लानिंग है या तैयारी है या कुछ भी है, एक बेचैनी से होती है ना, हम कहीं जा रहे होते तो ऐसे लगता रहता है कि कुछ रह गया हमारा। ठीक है ना, तो ये वो वाला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल का। ठीक है, अब हम देखते हैं एम्पेरियर का कार्ड, जो हमारा मेजर आर्काना है। यहाँ पर अब आता है हमारा एक मेजर आर्काना। ये बुक इनकी है, इन्होंने ये बुक बनाई है और ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, क्योंकि कार्ड्स आते हैं महंगे। तो अगर ये इन्होंने बनाया तो कई लोगों को फ़ायदा हुआ है कि प्रिंट करके एटलीस्ट सीख ले और उसके बाद वो ले लें। तो मैं वैसे इनको नहीं जानती, लेकिन इनकी बुक देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था कि सब लोग इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते, लेकिन सबको शौक़ होता है करने का। तो ये 200 रुपये तक में हो जाते हैं प्रिंट। और ये बुक मेरे पास है, ऐसे तो मैंने से कई लोगों ने ली है आप सब में से। और अगर आप सब में से कोई लेना चाहता है तो मुझे मैसेज करके मुझसे ये बुक ले लें, और मुझे ये वीडियोस बनाने में भी बहुत हेल्प मिल रही है इसमें। तो आप मुझसे ले लें, तो इसको आप कलर प्रिंट करा सकते हैं, और फिर जब आप सीख लें तो फिर उसके बाद आप इसको कार्ड्स ख़रीद लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मोटे स्टफ़ पे आता है, हम लोग जिस पे वो सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रिंट कराते हैं तो थोड़ा मोटे स्टफ़ पे आता है, तो इजीली शफल भी हो जाता है वो। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं अपने तीसरे कार्ड पे, एम्पेरियर का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड क्या कहता है, देखिए ये पर्सन एक्सपीरियंस्ड है, जिसका हम कर भी चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी हो गई है, एक्सपीरियंस के बेस पे हो गई है, बहुत अच्छी से प्लानिंग हो गई है। ठीक है, इसमें आपके जो अगर बड़ों का एक्सपीरियंस ऐड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कर लो ऐड। ठीक है, वैसे इसको बताओ कि प्लानिंग आपकी अच्छी हो गई है, आप काम को शुरू कर सकते हो, आप रेडी हो, लेकिन इसमें बड़ों के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपके घर में इस काम में जैसे होता है ना, फैमिली बिजनेस होता है कुछ, या कुछ इस तरह से होता है, तो अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो किसी से थोड़ा सा एक्सपीरियंस इसमें डाल लो। जैसे कि हमने अभी ऊपर वाला कार्ड किया था ना, उसमें क्या था कि समथिंग मिसिंग है, समथिंग मिसिंग है। और यहाँ पर एक किस्म से हम किसी का एक्सपीरियंस डालने का मतलब है कि किसी बड़े की ब्लेसिंग्स ले लो, ब्लेसिंग्स की कमी है। ठीक है, और ब्लेसिंग्स कोई देता है तो अपनी सलाह भी देता है, सब देता है। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क है, इस चीज़ को समझिए आप। ठीक है, और किसी और काम के लिए आते हैं तो भी आप इसमें ये वैसे तो मैंने ऊपर एक दो चीज़ों में आपको मैरिज वगैरह का भी बताया, लेकिन यहाँ हम वैसे बिज़नेस का कर रहे हैं, लेकिन मैरिज के लिए वो आ जाता है, कुछ होता है तो उस चीज़ को हम डाल सकते हैं। इंट्यूशन आपका वैसा भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम अभी बिज़नेस का ही देख रहे हैं, तो आपको इसमें ये चीज़ डालनी है कि बड़ों का ब्लेसिंग्स लो, या जो जिस चीज़ में आप हो उनसे आप सलाह लो एक बार, और तो वो कुछ ऐड करवा सकते हैं। लेकिन वैसे आपका ओवरऑल अच्छा हो गया है तैयारी। वहाँ था कि कुछ मिसिंग है, यहाँ है कि तैयारी अच्छी हो गई है, लेकिन फिर भी एक एक्सपीरियंस हाथ डलवा लो बीच में, उनकी ब्लेसिंग्स ले लो, खाली ब्लेसिंग भी ले लोगे तो चलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड। हमारा 3 कार्ड हो गए, अभी हम देख रहे हैं 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ठीक है, हमारे आएगा, यहाँ आएगा 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड, ये रहा। ठीक है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड। देखो, इसमें ये बताना है कि जो काम आप कर रहे हो उसमें प्रॉस्पेरिटी भी है और ग्रोथ भी है,
और साथ में इंजॉयमेंट भी है। होता है ना कि कई लोगों का ऐसा काम होता है, मतलब जिसने भी ये काम बिजनेस कर रहा है तो इसका मतलब वो बिजनेस का शौकीन है, जो प्रोडक्ट वो ने लिए हैं उसका मतलब उसको उसके साथ अटैचमेंट है। जैसे मोबाइल का काम कोई कर रहा है तो उसको मोबाइल के साथ काम अच्छा लगता है, मशीनरी वगैरह ओपन करना खोलना ये सब अच्छा लगता है। कोई कपड़ों का कर रहा है तो कपड़ों के साथ उसकी बनती है। शायद आपने देखा हो तो न्यूरोलॉजी के हिसाब से भी देख के बताते हैं कि आपको कौन सी चीज़ की एनर्जी मैच करेगी, कौन सा काम चलेगा, ठीक है। और साथ में ये बताना है कि उस काम में खुश रहेगा। अब मान लो उसके लिए जॉब के लिए आते हैं तो हाँ, ये ऐसी जॉब होगी जहाँ आप खुश भी रहेंगे। एक होता है कि जब हमारा कोई जो प्रोफेशनल वर्क हम अपनी इंटरेस्ट के हिसाब का कर लेते हैं तो उसमें बहुत ज़बरदस्त सक्सेस मिलती है ना, अगर हम उसी को प्रोफेशन बना लेते हैं तो। क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम काम कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी एक आधी बार हो जाए तो अलग बात है, ठीक है। तो इसमें मतलब ये बताना है कि ये काम जो आप करने जा रहे हैं उसमें आपको खुशी भी मिलेगी, पैसे के साथ साथ खुशी भी मिलेगी। ग्रोथ बैंड ग्रोथ का होता है, येलो कलर है, हमने देखा था कि गोल्डन येलो कलर है ना। और यहाँ पे हैप्पीनेस भी है, फ्रूट्स भी हैं, ठीक है। ये है हमारा 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड। अब हम देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाया था। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल। अब इसमें ये बताना है कि ये जो पर्सन है जो काम कर रहा है वो पर्सन हर वक्त रेडी रहता है सीखने के लिए। जैसे होता है ना कि भाई हाँ मुझे तो सब कुछ आता है, वैसी पर्सनालिटी नहीं है। इज रेडी। देखिए ये जो इसने ये ले रखा है ना, इसको एकदम ध्यान से देख के आंखें बंद करके देख रहे हैं, यानी कि सीखने की मुद्रा में है कि सीखने के लिए रेडी है। तो ये जो पर्सन है ग्रोथ करेगा। प्रोस्पेक्ट इसमें देखिए येलो कलर भी है गोल्डन, तो प्रोस्पेरिटी का है ये, तो सीखने को तैयार है और जो ज़रूरी भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीखने पे ही लगाता जा रहा है। कई बार क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं कि सीखते जाते हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते। तो लेकिन जो चीज़ सीखनी ज़रूरी है वो सीखनी, वैसे सब कुछ ज़रूरी होता है, लेकिन क्या होता है कि जो आपके काम के लिए सीखने के लिए ज़रूरी है उसमें आप लगा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा आपको दुख बाद में कि हाँ इसमें मैंने बेकार में पैसा लगा दिया, इसमें तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ मुझे, तो ये ऐसा रिग्रेट नहीं आएगा। तो सीखने के लिए रेडी है, वो सीख रहा है, सीखने दो उसे। जैसे पेरेंट्स आते हैं कई पूछने के लिए, या आपसे बस पर्सन आए तो कि हाँ, कई बार ऐसा करने आते हैं ना कि हाँ मैं ये चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ तो ये कोर्स करूँ या नहीं करूँ, इस काम को करूँ या नहीं करूँ, इस चीज़ को लूँ या नहीं लूँ, इस पार्टनर को लूँ या नहीं लूँ, इस तरह की चीज़ आती है। तो हाँ, इससे आपको अगर कोई पार्टनर के लिए आता है तो हाँ इससे आपको सीखने को मिल सकता है, सीखने को भी मिलेगा। और काम जब एक दूसरे से इंसान सीखने लगता है ना तो काम हो जाता है। लेकिन अगर जब होशियारी में आ जाए, जैसे आप देखिए 2 पार्टनर हैं वो एक जना दूसरे को बताता है, वो समझता है कि ये तो बड़ी होशियारी मार रहा है, ये वो इस तरह की बातें आ जाती है, तो फिर वो वहाँ पे डिफरेंसेस पैदा होने लगते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है ना, ट्विंकलिंग होती है दोनों की, कि हाँ एक ने बताया और दूसरे ने सीखा, उसकी कमी उसको बताई दूसरी, तो मिलकर जो काम करते हैं उस तरह की चीज़ है कि हाँ सीखने के लिए हमेशा रेडी है और वो ज़रूरी भी है सीखना, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट कार्ड हमारा जो है यहाँ पे ही एम्प्रेस का कार्ड, ठीक है। इसमें हमको बताना है कि आप बिल्कुल सही एफर्ट्स डाल रहे हैं, पूरे में ग्रोथ है, यानी कि जो भी आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा था ना ये शी इज़ प्रेग्नेंट है ना, तो मतलब पूरी तरह से ग्रोथ का कार्ड है ये, कि आप पूरी तरह से एफर्ट्स सही डाल रहे हैं, जो भी डाल रहे हैं सही डाल रहे हैं। कई लोग आपसे ये भी पूछने आते हैं कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल सही कार्य कर रहे हैं आप, एफर्ट्स पूरे सही डाल रहे हैं, ग्रोथ है, इसमें आपको सफलता मिलेगी। ये काम जो आपने कर रहे हैं वो करते रहें, है ना। जैसे आप कहते हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं तो ये करते रहें, इसका रिज़ल्ट आएगा,
ठीक है। वैसे तो देखिए मेरे ख्याल से मैं कोशिश तो कर रही हूँ पूरी कि आपको हर एक के बीच का डिफरेंस समझा सकूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न आ रहा हो कि भाई इस लाइन में भी मैंने यही बोला था, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि एक लाइन में और थोड़ा सा मैचिंग आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं उन क्वेश्चंस को लिख कर एक वीडियो और बना दूँगी। जैसे मैं क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बनाती हूँ तो 10 कार्ड्स जब मेरे हो जाएंगे, ठीक है, तो मैं फिर से एक वीडियो क्वेश्चन आंसर्स का बनाऊंगी 10 या 15, तो देखते हैं कैसा होता है। तो मैं उनमें वो क्वेश्चंस भी डाल दूंगी ताकि आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आया वो दूसरे को भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है, हमारा ये हो गया एम्प्रेस का कार्ड। अब हम देखते हैं 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड कौन सा होता है हमारा, जिसमें वो एक पर्सन बीच में खड़ा रहता है। ठीक है, ये ना, ठीक है, ये है 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसमें आपको बताना है कि बिल्कुल काम को शुरू कर दो। जैसे कई पूछने आते ना कि शुभ मुहूर्त या करना चाहिए अभी या रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए कुछ, बिल्कुल शुरू कर दो। आप बिजनेस में अच्छे हैं, कर सकते हैं और कर देना चाहिए स्टार्ट। ठीक है, बिल्कुल देखो इसके तीनों वेंट्स खड़े हुए हैं, देखो जैसे तीसरे के ऊपर उसने हाथ पकड़ के रखा हुआ है ना, मतलब कि बिल्कुल रेडी, मतलब काम पूरा हो गया है, पूरी तैयारी हो गई है, आप शुरू कर दीजिए काम। ठीक है, हर तरफ से हो गया है काम। ठीक है, अब हम देखते हैं एक कार्ड मेजर आर्काना का, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये आपको यूनिवर्स से शिफ्ट करता है। ये हमने देखा था व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, अगर अभी तक नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ये एक बार मेरे को थोड़ा सा इंट्यूशन कुछ हो रहा है, 1 मिनट देख के मैं बताती हूँ, 1 सेकेंड। इसमें आपको ये बोलना है कि आपको इसमें बहुत सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको एक बार ये वाले कार्ड के लिए ना, आप जो वो कार्ड अभी मैं, वैसे तो सब कार्ड में ही है, लेकिन जो अभी कार्ड्स मैं शेयर करूँगी इस कार्ड का डिटेल, तो इसमें मैंने बताया हुआ है कि कौन से पॉइंट पे आपका नज़र जाएगी तो क्या वो होगा। तो इसमें बताना आपको कि आपको यूनिवर्स से थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी अपने इस काम में, थोड़ा सा स्पिरिचुअल एनर्जी, थोड़ी हीलिंग डालनी पड़ेगी। ठीक है, यूनिवर्स से हेल्प लेनी पड़ेगी आपके काम को चलाने के लिए। जैसे हीलिंग करवाते हैं ना अपने बिजनेस की, कुछ मंत्र जाप करते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, उस तरह का। ठीक है, यूनिवर्स से हेल्प लेनी पड़ेगी। देखिए पूजा पाठ और वो सब अगर आप बहुत ध्यान से करते हैं, एनर्जी डालते हैं, तो बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, तो मतलब कुछ इसमें स्पिरिचुअल हेल्प डालनी पड़ेगी इस काम के लिए। अब हमारा आता है नाइट ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड, वो हम देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ये देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, अब इनको ये बताना है कि एक्शन का टाइम है, कंपटीशन का टाइम है। आपको मतलब बहुत कंपटीशन मिलेगा इस काम में और आप इसमें बैठ नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, आराम से काम करते रहेंगे, इस टाइप का काम नहीं होगा। कंपटीशन बहुत होगा, एकदम हमेशा एक्शन के मोड में रहना पड़ेगा, बहुत मेहनत डालनी पड़ेगी तभी कुछ होगा। मेहनत, सोचना, ये सब चीज़ें, बहाने बनाने का समय नहीं है। अगर आपके अंदर ये आदत है कि आज का काम कल पे टालने की, तो इस काम से बैक कर लीजिए, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब हम कहते हैं, अगर हम 1 घंटे का भी कुछ कहते हैं कि चलो हम शाम तक कर लेंगे ये काम, तो बिज़नेस में तो वो तब तक वो कोई और आइडिया चुरा जाएगा। तो कंपटीशन की चीज़ है, तो ये काम में आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अगर आपके लेज़ीनेस है आपके व्यवहार में, वो सब है, तो आपको छोड़ ये काम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, फिर हम करते हैं किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड। क्वीन, 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 किंग, किंग ऑफ पेंटिकल। होना चाहिए।  . 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
देखिए ये है किंग ऑफ पेंटिकल। अब ये अगर आता है तो आपको क्या है, आपको किसी बड़े की सलाह की ज़रूरत है, कोच की ज़रूरत है। यानी हमने ऊपर एक कार्ड किया था, उसमें कहा था कि अपने बड़ों का एक्सपीरियंस डालिए, सलाह लीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए। लेकिन इस काम में क्या है कि आपको लगातार अपने हर काम में बड़े की किसी की जो है सलाह लेके करना चाहिए। आप कोई भी प्रोडक्ट कुछ टाइम तक तो एटलीस्ट, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, अपनी बेस पे मत करिए। उस काम में नॉलेज की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत जंजाल बना हुआ है, कितना सब उथल पुथल हुआ है। राजा तो है, लेकिन देखिए यहाँ से परत आ रही है, वहाँ से आ रही है, बहुत खिचड़ी जैसी बनी हुई है। तो ये बहुत उलझन वाला कार्य है, इसमें आपको बड़ों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी है। तो इसमें आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी, नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको कम से कम 6 महीने 1 साल तक अपने काम में जो भी आप करें, उसमें बड़ों से सलाह लेके करें कि ये मैंने ठीक किया है या नहीं किया। ठीक है, उसमें आपको ये आपको करना पड़ेगा। तो दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कार्ड में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन। और फीस के लिए आपको पता है मेरी वीडियोस को शेयर करना होता है। थैंक यू।